Good morning, children. So today we are going to start our new chapter, that is our festivals. Okay, as you know, people of different religions live in our country. जो हमारी कंट्री है बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं. रिलीजन मीन्स धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख. ओके, so they celebrate many festivals. Festivals bring joy and happiness in our life and convey the message of unity among people. तो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमें बहुत ही खुशी देते हैं. हम डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं जिससे कि यूनिटी का पता लगता है. यूनिटी मीन्स एकता, कि हम एक कंट्री में रह के डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. पीपल सिंग एंड डांस ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स. दे प्रिपेयर एंड शेयर स्वीट्स. तो जब फेस्टिवल्स होते हैं तो पीपल क्या करते हैं? गाना गाते हैं, डांस करते हैं, स्वीट्स बनाते हैं और उनको एक दूसरे को देते हैं. तो इस तरह से हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. So there are total 3 types of festivals. First is religious festival, national festivals and harvest festivals. First is religious. Religious means जो धार्मिक फेस्टिवल होते हैं, जैसे हिंदू धर्म के, हिंदू रिलीजन के, मुस्लिम रिलीजन के, क्रिश्चियंस के, सिख्स के. ओके, तो ये जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, होली, गुरुपूरब, ईद, ये सभी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. नेक्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल्स. ओके, सो नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जिनको पूरे नेशन के लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. नेशन मीन्स पूरी, हमारी पूरी कंट्री. तो इसे डिफरेंट रिलीजन के लोग सेलिब्रेट नहीं करते, इसको सभी एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. एंड द लास्ट इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. तो हार्वेस्ट का मीनिंग होता है फसल. जो खेत में फसल लगाई जाती है, तो उनके जब वो फसल पूरी हो जाती है, वो पक जाती है, तो जब वो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उन्हें हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं. वो फसल के पकने की खुशी में मनाए जाते हैं. Now let's see some word and their meanings. First word is festival. As we already know, festival means त्योहार जो हम सेलिब्रेट करते हैं, different festivals, ईद, होली, दिवाली, गुरुपूरब. ओके, नेक्स्ट इज religious. Religious means धार्मिक. जो धर्म होते हैं, धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं religious festivals. ओके, नेक्स्ट वर्ड नेशनल. नेशनल मीन्स जो पूरे नेशन का होता है, मीन्स हमारे पूरी कंट्री का. ओके, उसे डिफरेंट रिलीजन में डिवाइड नहीं करते, उसे हम ओवरऑल देखते हैं, उसे हम कहते हैं नेशनल, मीन्स राष्ट्रीय. सेलिब्रेट. सेलिब्रेट मीन्स मनाना. हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वैसे ही इसका मीनिंग होता है मनाना. फास्ट. फास्ट मीन्स उपवास. जब हम भूखे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं फास्ट. ओके, विक्ट्री. विक्ट्री मीन्स जीत, जीतना, जिसे हम विजय भी कहते हैं. ओके, सो विक्ट्री. नेक्स्ट फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स आज़ादी. नेक्स्ट होस्ट. होस्ट मीन्स फहराना. Okay, so PM host flag on Republic Day. So host means फहराना. Hosting flag means झंडे को फहराना. Harvest. Harvest means फसल. So first is religious festival, Diwali. Let's talk about Diwali. Diwali is an important festival of Hindus. It is celebrated 20 days after Dashera. तो जो दिवाली है वो हिंदू रिलीजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और इसको दशहरा के
20 डेज के बाद में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या आफ्टर किलिंग डेमोन रावण। तो ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये इसलिए किया जाता है जब लॉर्ड राम अयोध्या वापस आए थे, किसको मार के? रावण को। तो तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। इट इज़ कॉल्ड फेस्टिवल्स ऑफ लाइट। हाउसेस आर क्लीन एंड डेकोरेटेड विद लाइट्स। तो ये जो फेस्टिवल है इसको लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है। घरों को साफ़ किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है लाइट्स के साथ, रंगोलीज बनाई जाती हैं। ओके, पीपल वर्शिप द लॉर्ड गणेशा एंड द गॉडेस लक्ष्मी एट नाइट। फिर रात के टाइम में जो लोग हैं वो लॉर्ड गणेशा एंड लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लाइट्स जलाते हैं, दिया जलाते हैं। दे एक्सचेंज स्वीट्स एंड बर्न क्रैकर्स। वो एक दूसरे को स्वीट्स देते हैं और क्या करते हैं? क्रैकर्स जलाते हैं। पर हमें क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं जलाने चाहिए। ओके, as you can see, so next is Eid. ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद जो है वो मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग कॉल्ड रमज़ान। और ईद सेलिब्रेट किया जाता है रमज़ान के बाद, जिसमें 1 मंथ तक के फास्ट रखे जाते हैं। फास्ट मीन्स उपवास, जब हम भूखे रहते हैं। ओके, तो 1 मंथ तक के फास्ट किया जाता है जिसे रमज़ान कहते हैं। उसके बाद में ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल विश ईच अदर ईद मुबारक आफ्टर दे सी द मून। जब लोग चांद को देख लेते हैं, मून देख लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं। दे गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर प्रेयर्स। यंगस्टर्स गेट ईदी फ्रॉम द एल्डर्स। तो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रेयर करने के लिए जाते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ईदी मिलती है। ईदी मीन्स पैसे मिलते हैं। सेवैयाँ ए स्वीट डिश स्पेशली प्रिपेयर्ड ऑन ईद। और ईद पे एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसे सेवैयाँ कहते हैं। नेक्स्ट इज गुरुपुरब। सो गुरुपुरब इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख्स। गुरुपुरब सिखों का फेस्टिवल है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। और ये गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है। गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड। पीपल टेक आउट बिग प्रोसेशंस। गुरु बानी फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब संग। तो गुरुपुरब फेस्टिवल पे गुरुद्वारा को डेकोरेट किया जाता है, गुरु बानी को गाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। तो जो क्रिसमस फेस्टिवल है वो क्रिश्चियन रिलीजन का है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। तो जो ये फेस्टिवल है क्रिसमस, ये पूरे वर्ल्ड में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड। कैरोल्स आर संग इन चर्चेस। तो इस दिन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है, चर्चेस में कैरोल्स गाए जाते हैं। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन। एंड सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स, दे इंजॉय द केक। और इस दिन सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और केक को इंजॉय करते हैं, मीन्स केक को खाते हैं। नेक्स्ट इज दशहरा। सो दशहरा इज़ ऑल्सो अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। दशहरा भी हिंदूज का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर द डेमोन रावण। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन
जो राम है, लॉर्ड राम, उन्होंने रावण को हरा दिया था। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ द नवरात्रा। 10 डेज़ के नवरात्रास होते हैं और जब लास्ट डे होता है उस दिन दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। सीन्स ऑफ लॉर्ड राम्स लाइफ आर शोन ड्यूरिंग रामलीला स्टेज फॉर 9 days ड्यूरिंग नवरात्रा। जब नवरात्रा चल रहे होते हैं तो उस टाइम लॉर्ड राम के जितने भी लाइफ के सीन्स थे उसको दिखाया जाता है, उसको प्ले किया जाता है। ऑन द 10th डे एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न। और नवरात्रों के 10th डे पे जो पुतले बनाए जाते हैं रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ के, उनको जलाया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नेक्स्ट इज होली। होली इज़ ऑल्सो अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। होली भी हिंदू का फेस्टिवल है। इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और इसे हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं क्योंकि इस फेस्टिवल में कलर्स के साथ खेला जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द ऑनसेट ऑफ द स्प्रिंग सीजन, और ये स्प्रिंग सीजन के स्टार्ट होने के टाइम पे ही सेलिब्रेट किया जाता है इन मार्च। पीपल थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर, चिल्ड्रन प्ले विद पिचकारीज। सभी एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं, बच्चे पिचकारी से खेलते हैं। गुजियास ऑफ पर्टिकुलर स्वीट आर स्पेशली प्रिपेयर्ड, और होली पे एक स्पेशल फूड बनाया जाता है जिसे गुजिया कहते हैं। Now here is the last, Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is a festival which celebrates the bond of a brother and sister. This festival is celebrated in the Hindu religion. तो ये भी एक हिंदू का रिलीजन है और इसे भाई बहन मनाते हैं। Sisters tie राखी on the wrist of their brothers on रक्षा बंधन, और इस फेस्टिवल पे सिस्टर्स अपने भाई के रिस्ट पे, रिस्ट मीन्स कलाई, कलाई पे राखी बांधती हैं। So children, that's it for today. In next class, we will talk about national festivals and harvest festivals.